Hello my friends, I am Sobha Tabassum, your friend, your guide. Welcome you on Let's Study. फ्रेंड, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, लैंग्वेज एंड एक्विजिशन एंड लर्निंग, इन तीनों चीज़ों को समझेंगे. लैंग्वेज क्या होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन एक्विजिशन एंड देन लर्निंग. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग? दिस इज़ द टॉपिक ऑफ द लेक्चर. सबसे पहले हम समझते हैं कि लैंग्वेज हम कहते किसे हैं. सबसे पहले जानना ज़रूरी है किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने से पहले कि लैंग्वेज होता क्या है लैंग्वेज. लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू विच अ पर्सन कैन एक्सप्रेस हिज फीलिंग, थॉट एंड आइडियाज़. जैसा कि आप जानते ही हैं कि लैंग्वेज क्या है, एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं. अब तो हम जो हम फील कर रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हमारे आइडियाज़ हैं, हमारे मन में, हमारे दिमाग में बातें चल रही हैं, उसको हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में. उसको हम लैंग्वेज कहेंगे. लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है सिंबल्स का, है ना, स्ट्रक्चर्स का, जिनके ज़रिए हम अपनी सारी बातें दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं. तो लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, आवर थॉट्स, आवर आइडियाज़. ओके, दिस इज़ द लैंग्वेज. देखिए, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इसके बाद हमें जानना ज़रूरी है कि लैंग्वेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, है ना, किस किस चीज़ पर बेस है लैंग्वेज, क्या उसकी विशेषताएं हैं, वो सब क्या है. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज, मैंने आपको बताया लैंग्वेज क्या है. लैंग्वेज एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना, एक हमारे विचारों को आदान प्रदान का, जिसे हम कहते हैं ना, एक दूसरे तक पहुँचाने का, अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को दूसरों तक पहुँचाने का एक माध्यम है, एक मीन्स है, एक स्रोत है कम्युनिकेट करने का. फर्स्ट ऑफ ऑल ये है ना, सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है लैंग्वेज. फिर सिंबॉलिक एंड डायनेमिक है. सिंबॉलिक, ये सब सिंबल्स ही तो हैं जो कुछ हम बोल रहे हैं. जैसे ये पेन है, मार्कर है, ये बोर्ड है ना, लाइट है, कैमरा है ना, ठीक है, वो सब क्या है, आप हैं. ये सब जो नाम है, किसी भी चीज़ के नाम हैं, वो सब सिंबल्स हैं, है ना. सिंबल्स को मिलाकर ही ये लैंग्वेज बनी है ना. बहुत सारे सिंबल्स को मिलाकर लैंग्वेज का निर्माण हुआ है, लैंग्वेज बनी है सिंबल्स से, है ना. सिंबल्स हैं सब, सिंबल्स के नाम हमने रख रख के, नाम जो हैं वो सब क्या हैं, वो सिंबल्स हैं, ठीक है. एंड डायनेमिक, और लैंग्वेज क्या है, डायनेमिक है, बदलती रहती है, हमेशा एक सी नहीं रहती. बहुत सारे लफ्ज़ आपने देखे होंगे नए नए लैंग्वेज में जुड़ते रहते हैं, बहुत सारे अल्फाज नए जुड़ते हैं लैंग्वेज में. तो लैंग्वेज हमेशा सेम नहीं रहती है, डायनेमिक है लैंग्वेज. नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर. ये एक सोशल बिहेवियर की फॉर्म है, एक प्रकार है कि हमें समाज में किस तरह से बिहेव करना है दूसरों के साथ, है ना, कैसा बिहेवियर रहना चाहिए हमारा, किस तरह से बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, या सबको किस तरह से डील करना है आपस में, वो सब क्या है, सोशल बिहेवियर है, एक फॉर्म है ऑफ सोशल बिहेवियर. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना, इंस्ट्रक्शन देने का, दूसरों को अपनी बात समझाने का एक मीडियम है, एक स्रोत है लैंग्वेज. तो these are the characteristic of language. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सिम्बॉलिक एंड डायनेमिक होती है लैंग्वेज, हमेशा डायनेमिक होगी, ठीक है. फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर है एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी लैंग्वेज, है ना. चाहे इंग्लिश हो उसमें, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, उन सब के कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे. ये डेफिनेशन भी लैंग्वेज की सेम ही रहेगी, क्योंकि लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाने का एक माध्यम है, एक मीडियम है. समझ रहे हैं ना. देखिए फ्रेंड्स, हमारा चैनल अभी नया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हम आगे मोटिवेट हो सकें और अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें, ठीक है. और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में जो वीडियोस हैं. आपको कोई भी क्यूरी करनी हो तो कमेंट में हमें बता सकते हैं आप, ठीक है. आगे देखते हैं हम. लैंग्वेज आपने समझ लिया कि लैंग्वेज किसे कहते हैं, लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है. लैंग्वेज एक मीडियम होता है अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचाने का, और इसके ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, है ना. कम्युनिकेशन का माध्यम होती है, सिम्बॉलिक होती है, सोशल बिहेवियर होता है, इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं एक्विजिशन कैसे होता है लैंग्वेज का, और लर्निंग किसे कहते हैं, क्या एक्विजिशन है और क्या लर्निंग है. ओके, हम देखते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है एंड लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, ठीक है. एक्विजिशन किसे कहेंगे और लर्निंग किसे कहेंगे. देखिए, पहले मेरी बात सुनिए ध्यान से आप. एक्विजिशन किसे कहते हैं. एक्विजिशन होता है कि जब हम लैंग्वेज को एनवायरनमेंट से सीखते हैं, ठीक है, तो वो एक्विजिशन होता है जिसमें हमें कोई भी कॉन्शियस एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती. जो कुछ हम चारों तरफ देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
अपने पेरेंट्स को सुनते हैं, आसपास के माहौल से जो बातें सुनते हैं, जो लैंग्वेज हम सुनते हैं, वो सब हम सीख जाते हैं नेचुरल वे में। ठीक है, वो नेचुरल वे में जो सीखना है वो क्या है, एक्विजिशन है। और लर्निंग क्या है, लर्निंग जब हम एफर्ट लगाकर सीखते हैं, है ना, कॉन्शियस एफर्ट्स उसमें डालते हैं, ठीक है, और फिर उसको सीखते हैं एक सिस्टमेटिक वे में, उसको हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। जो हम स्कूल कॉलेज से सीखते हैं या किसी दूसरे पर्सन से सीखते हैं जो कुछ लैंग्वेज को जानता हो, उसमें एफर्ट लगाते हैं कॉन्शियसली, ठीक है, उसको सीखने की कोशिश करते हैं, उसके रूल्स सीखते हैं, है ना, उसकी स्पीकिंग सीखते हैं अलग अलग, वो क्या है, वो लर्निंग है। ठीक है, एक्विजिशन जो हमारी मदर टंग हम सीख जाते हैं नेचुरल वे में, वो एक्विजिशन है। जब बच्चा छोटा होता है वो अपने पेरेंट्स को देखता है, बोलते हो जिस लैंग्वेज को, उसी लैंग्वेज को सीख जाता है, एनवायरनमेंट से सीखता है अपने। ठीक है, अगर एनवायरनमेंट से ही हम सेकंड लैंग्वेज को भी सिखाएं, मदर टंग तो हम सीख ही जाते हैं, सेकंड लैंग्वेज में भी अगर हम एनवायरनमेंट ही ऐसा दें बच्चे को जिससे कि हमें जिस लैंग्वेज सिखानी है वो उसको सीख जाए, है ना, वो ही सुने वो और वो ही बोले, तो वो क्या होगा, वो भी एक्विजिशन होगा और वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि उसने एनवायरनमेंट से सीखा है, उसे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, लेकिन लर्निंग जो होती है, लर्निंग हम सेकंड लैंग्वेज के लिए करते हैं जहाँ पर हम सिस्टमेटिक मैनर में सीखते हैं, और लर्निंग इज़ अ मीनिंगफुल प्रोसेस, एक किसी ख़ास काम के लिए सीखते हैं हम उसे। ठीक है, कहीं पर हमें यूज़ करना है, उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है ना, उससे कुछ मीनिंगफुल प्रक्रिया होती है पूरी, उसके ज़रिए हम लैंग्वेज को जब सीखते हैं तो उसको हम लर्निंग कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे एफ़र्ट्स ज़्यादा लगते हैं, ज़्यादा हम कोशिश करते हैं सीखने की। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है, एक्विजिशन एंड लर्निंग। ठीक है, अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एक्विजिशन क्या होता है और लर्निंग क्या होती है। तो आप ख़ास ध्यान रखें कि एक्विजिशन हमेशा एक्वायर किया जाएगा अपने एनवायरनमेंट से, और लर्निंग जब हम लर्न करते हैं, किसी चीज़ को सीखते हैं, अधिगम करते हैं, तो उसके लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं। तो वो प्रयास करना यानी कि लर्निंग है, और जो हम नेचुरल एनवायरनमेंट से सीख रहे हैं वो एक्विजिशन है। ठीक है, तो एक्विजिशन आप इसको लिख भी सकते हैं, एक्विजिशन किसे कहते हैं और लर्निंग किसे कहते हैं। व्हेन लैंग्वेज इज़ लर्नड नेचुरली एंड विदाउट एनी प्रैक्टिस। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि उसे क्या कहते हैं जिसमें प्रैक्टिस नहीं होती है, उसे एक्विजिशन कहेंगे, नेचुरली एंड विदाउट एनी प्रैक्टिस। इट डेवलप्स इन नेचुरल एनवायरनमेंट, एक्विजिशन हमेशा नेचुरल एनवायरनमेंट में डेवलप होता है। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन बिकम्स मोर इफेक्टिव, अगर हम कोई सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, ज़्यादा प्रभावी रूप से हम सीख पाएंगे, सेकंड लैंग्वेज को अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। कैसे, व्हेन इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन अ फैमिलियर सिचुएशन, अगर हम उसको भी प्रैक्टिस कराएं, उससे परिचित सिचुएशन पैदा कर कर, है ना, उसका एनवायरनमेंट देकर बच्चे को पूरा, तो फिर ज़्यादा अच्छी तरह से इफ़ेक्टिवली सिखा पाएंगे। इसका मतलब ये है। ठीक है, दिस इज़ द एक्विजिशन, आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं लर्निंग। लर्निंग क्या है, लर्निंग, लैंग्वेज इज़ लर्नड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, एक सिस्टमैटिक मैनर में हम लैंग्वेज को सीखते हैं जब, तो उसको हम क्या कहेंगे, लर्निंग। लर्निंग इज़ अ मीनिंगफुल प्रोसेस, है ना, लर्निंग इज़ डन विद द यूज़ ऑफ स्किल्स एंड प्रैक्टिस। लर्निंग जब आती है जब हम उसके स्किल, जो उस लैंग्वेज के स्किल हैं, 4 स्किल क्या होते हैं लैंग्वेज के, जिसको हम कहते हैं LSRW, शायद आप सभी लोग जानते होंगे। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, LSRW, जब 4 स्किल्स हम सीख जाते हैं या फिर हम प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज़्यादा उस लैंग्वेज को सीखने की, है ना, बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद, ड्रिल्स के बाद, सारे स्किल्स सीखने के बाद हम जब लैंग्वेज को सीखते हैं उसको हम लर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। इससे बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। ठीक है, आप आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सकें आगे अच्छी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।